Hello cuties, welcome back to my channel. So this is a part 2 वीडियो. तो मैंने सोचा कि चलो पार्ट 2 साथ में हम शूट कर ले, बिकॉज ये जो सस्पेंस है मुझे पता आप ज़्यादा वेट नहीं करोगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं तब बहुत छोटी थी. जो पार्ट 1 में था ना, वो लगभग मैं 7th 8th के आसपास रहूँगी, 6th 7th के आसपास, मिडल ऑफ दैट. तो मतलब वो ज़्यादा छोटी नहीं थी. लेकिन जो ये स्टोरी है इसमें मैं बहुत छोटी थी. बट मैंने भूत को तो नहीं देखा था, मैंने कोई गोस्ट को नहीं देखा था गाइस. बट मैं एंड तक दिख रहा कि मैंने क्या देखा था. और उस पे ये मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ स्टार्टिंग से. तो सबसे पहले क्या हुआ था, हम ना एक्चुअली पहले वहाँ से एक जगह से शिफ्ट हो रहे थे, लाइक एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे. सो हम एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे. तो स्टोरी स्टार्ट होती है तब. हम शिफ्ट हो रहे थे तो रात के बज गए थे कुछ 11-12-1 बज रहे थे उस टाइम पे. और लाइक ऑलमोस्ट शिफ्टिंग हो चुकी थी, लेकिन हमारा आधा सामान बाकी था, क्योंकि हम चौल से फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे. तो ऑफकोर्स चौल में इतनी सारी सामान, लाइक हमारा चौल इतना बड़ा और सडनली वी आर गोइंग इन 1 BHK, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था. तो आधा सामान हमारा घर के बाहर था, लाइक हमारे चौल के यहाँ पे, और वहाँ से हमें रिक्शा पकड़ के जाना था. पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि 12-1 बजे तक भी आप बाहर रहो तो इतना डर नहीं लगता था. हमारा चौल जो था वहाँ पे हम कितने बजे भी बाहर रहे, ऐसा कुछ नहीं होता था कि 10 बजे के अंदर घर में चले जाओ, 8 बजे के अंदर घर में चले जाओ. नहीं, हम 1-2 बजे तक बाहर घूमते थे, कोई कुछ नहीं करता था, अपनी ही चौल है. सो क्या हो गया, हमने आधा सामान बाहर रखा था. फिर उसके बाद मेरी मम्मा को ना, मेरी मासी एक नेक्स्ट गली में ही रहती थी वहाँ पे. तो एक मतलब हमारे घर की एक गली आती थी, उसके अंदर मेरी मासी रहती थी, बड़ी वाली मासी. तो वहाँ पे मेरी मतलब कोई तो एक कज़िन आया, भाई का फ्रेंड. वो बोलता है कि मेरी मम्मा को कि आंटी वहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको. मेरी मम्मी बोली नहीं, कुछ भी तो नहीं दिख रहा. ओह गॉड, आई कांट इमेजिन. सो मेरी मम्मी को उन्होंने बोला आंटी देखो वहाँ पे ना ऐसा नहीं लग रहा कि आपको हमें देख रहा है, वहाँ से कोई तो है जो छुप छुप के हम लोग को देख रहा है. तो मेरी मम्मी बोली नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोई हम लोग को छुप छुप के देख रहा है. लेकिन भाई का जो फ्रेंड था उसको ना ऐसा लग रहा था कि कोई हमें छुप छुप के देख रहा है. तो मेरी मम्मी बोली जा देख क्या है कि कौन है जो हम लोग को छुप छुप के देख रहा है. मेरी मम्मा को लगा कोई चोर वोर तो नहीं है कि सारा सामान घर के बाहर रखा है, चोरी वोरी तो नहीं करना है. मेरी मम्मी को लगा वो चोर वोर है. तो उसके बाद भाई का जो फ्रेंड था उसने ऐसा बोला कि आंटी एक काम करता हूँ, जाता हूँ मैं, देखता हूँ कौन है वहाँ पे, कोई चोरी वोरी तो नहीं करना है, तो फिर हम लोग पुलिस को फ़ोन कर देंगे. तो मेरी मम्मी बोली ठीक है जा, बट अच्छे से जा, देख क्या. तो वो जो भाई का फ्रेंड है गोविंदा, वो गया देखने के लिए. तब तक वो इंसान गायब. मतलब अगर वो इंसान होता तो इतना जल्दी तो गायब होता नहीं, पहली चीज़. मतलब अगर इंसान भागता तो आवाज़ आती, गायब होता तो पता चलता. बट वो ऐसे गायब हुआ, हम लोग को पता ही नहीं चला. फिर उसके बाद मेरी मम्मी गई, जाके देखी. तो मेरी मम्मा ऐसे बोली कि हाँ पहले तो मतलब जब गई वहाँ पे, मेरी मम्मी शायद साथ में गई थी, इतना मुझे याद नहीं है. तब मैं शायद तक सीनियर या फर्स्ट में होंगी, आई डोंट नो, फर्स्ट सेकंड में होंगी. तो सोच लो मेरी मेमोरी कितनी, मतलब समझ ही लो यार कैसे मुझे इतना याद रहेगा. तो मेरी मम्मी भी गई थी शायद उसके साथ में, गोविंदा के साथ में. और मेरी मम्मा ने लिटरली ऐसा बताया कि वो जब गई थी ना तो देखा कि कोई नहीं है. मतलब वो एक काला कपड़ा, मतलब ऐसा कोई ब्लैक अपनी परछाई होती है ना, वो जैसा था वो जो देख रहा था. फिर उसके बाद वो नहीं दिखा. तो लाइक ऐसे आप इमेजिन करो कि कोई आपको दिख रहा है काला एकदम ना, उसकी शक्ल दिख रही है. लाइक इंसान भी होता तो उसकी शक्ल दिखती, इतना चमकता. अगर उसने काला कपड़ा भी पहना था, चोर भी होता तो उसकी शक्ल दिखती. ही इज़ फुल लाइक ब्लैक, ऐसा ब्लैक, पूरा ऐसा ब्लैक था वो पूरा. तो मेरी मम्मी बोलती है उसके बाद वो दिखा नहीं, क्या था वो, भूत था क्या था, आई डोंट नो. बट मेरी मम्मी बहुत डर चुकी थी उसके बाद से. फिर हम लोगों ने प्रे किया कि अच्छा हुआ हम अच्छे टाइम पे वहाँ से निकल गए. लाइक उस टाइम पे ऐसा लगता था कि शिफ्टिंग इज़ नेसेसरी, बिकॉज मेरी मम्मा उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे क्या, मेरी मम्मा बीमार ही रहती थी. लाइक 22 ईयर्स से शी इज़ नॉट वेल, तो वो बीमारी रहती थी. तो उस रीज़न से हमें वहाँ से शिफ्टिंग होना पड़ा था.
तो उस टाइम से हम लोग ऐसे हो गए थे कि रात में हमें नींद नहीं आई थी। हम वहाँ से शिफ्ट होके चले गए थे अपने दूसरे घर में। वहाँ पे गए हम, सब सो चुके थे, सबके सब सो चुके थे, मैं मेरी मम्मा नहीं सोए थे। इवन आई एम ऑल्सो डरपोक तब के टाइम पे, आज नहीं हूँ डरपोक, बट तब के टाइम पे आई एम डरपोक। मैं बहुत डरती थी, स्टोरी बताती थी रात में कि ऐसा हुआ था मेरे साथ में, वैसा हुआ था, तो भूत की स्टोरी बताती थी। तो मुझे सारा याद है मेरे दिमाग में। तो आपको मेरी मम्मा की लाइक एक्सपीरियंस जो हॉरर स्टोरी है वो देखनी है तो कमेंट कर दो जल्दी से, और इस वीडियो को कर दो लाइक और कर दो शेयर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपको ये लग रहा है थोड़ी सी भी डरी हुई स्टोरी तो कर दो कमेंट, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय, बी